करता हूँ आप सारी खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चैक एकेडमी में। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा व्यूज़ की ज़रूरत है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कर दीजिएगा। अगर कहीं पे आपको कोई इशू लग रहा है कि मतलब कोई कमी है या मुझे कुछ और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेना चाहिए तो कमेंट्स एरिया में लिख लें। इंशाल्लाह आई ऑलवेज वेलकम यूर सजेशंस एंड ओपिनियंस। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैराडे लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस की। ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड दोनों लॉस को इंशाल्लाह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़े से डिटेल में डिस्कस करूँगा। डिटेल में मतलब यह है कि मैं वो आपके सामने वो वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो वाले इक्वेशन रखूँगा कि अगर आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको कहीं और मतलब यह है कि बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कोई और बुक देख कोई और फार्मूला देख ले। तो मैं सारे फार्मूले आपके सामने रखूँगा और एंड में इंशाल्लाह हम एक मेटल के लिए जो डिपोजिशन होती है एक एग्जाम्पल कर लेंगे और एक गैस की जो लिबरेशन होती है दोनों के लिए एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे। तो आपके पास क्लियर हो जाएगा कि फिर आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आपने किस तरह इसको अटैम्प्ट करना है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम हमारे पास हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और इसमें हमारे पास इस कंटेनर में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इसमें हमारे पास मोल्टन NaCl है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया है, ठीक है, ये अटैच है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा ये है, ये अटैच है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इट मीन कि ये हमारा आ गया है एनोड, और एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये हमारा आ गया है कैथोड, और इस पे है रिडक्शन। ठीक है, तो ये तो मतलब पहले हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे सोडियम आयंस, ठीक है, और क्लोराइड आयन दोनों मौजूद है। तो सोडियम हमारे जो है ना वो डिपॉजिट होंगे किस चीज़ पे? सोडियम हमारे डिपॉजिट होंगे यहाँ पे, और क्लोराइड हमारे लिबरेट होंगे यहाँ पे। इसके लिए मैंने मतलब यह है कि वर्ड इस्तेमाल किया कि ये डिपॉजिट हो रहे हैं। ये इसलिए डिपॉजिट हो रहे हैं क्योंकि ये मेटल है। क्या है? मेटल है। और यहाँ पे मैंने कहा है कि ये लिबरेट हो रहे हैं क्योंकि ये गैस है। ठीक है, तो ये आपने मतलब ये याद रखना है। देखिए, जब भी आप चाहते हैं ना कि आपके आउटस्टैंडिंग मार्क्स आ जाए तो अपने छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, तभी आप मतलब ये है कि किसी स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्शंस हमारे पास क्या है? इसके रिएक्शंस हमारे पास इसके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो एनोड पे रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन का, हम वो लिख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन का हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है वो क्या है? वो है 2Cl नेगेटिव, इट विल गिव अ Cl2 इन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा आ गया है एनोड का रिएक्शन। सेकंड हमारा आ जाता है कैथोड का रिएक्शन, तो ये है हमारे पास रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन का जो हमारा रिएक्शन आ रहा है वो है कि सोडियम मेटल, ठीक है, ये इसने फिर कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो ये सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, इक्वस से सॉलिड में, और ये भी इक्वस से सॉलिड में। ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्ट हुए गैस में, सॉरी, ये कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गए हैं इसके रिएक्शंस। मैं अब आपको इसका डेफिनेशन समझाता हूं कि फैराडे लॉ कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से करंट को पास करते हैं, ठीक है, चार्ज को पास करते हैं, तो चार्ज हमारे पास क्या है? चार्ज हम डिनोट करते हैं क्यों से, जो कि बराबर होता है करंट और टाइम के। जब हम ये पास करते हैं
तो ये पास करने से इसकी जो आयनाइजेशन हो जाती है, तो इसमें जो मेटल होगा वो डिपॉजिट होगा एक इलेक्ट्रोड पे, गैस दूसरे पे लिबरेट होगा। तो ये जो अमाउंट आप डिपोजिशन है कि ये कितना डिपॉजिट हुआ है, या अमाउंट आप लिबरेशन है कि ये कितना लिबरेट हुआ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस करंट के साथ। मतलब ये है कि जितना ज्यादा हम करंट देंगे उतना ज्यादा इसकी डिपोजिशन होगी, जितना करंट को हम कम करेंगे उतनी डिपोजिशन कम होगी। ठीक है, सिंपल बात है, जितनी ज्यादा हम मेहनत करेंगे उतने हमारा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। मेहनत कम करेंगे तो रिजल्ट खराब आएगा, मेहनत ज्यादा करेंगे तो रिजल्ट जबरदस्त आएगा। बस इसमें यही बात है। ठीक है, वो वाली बात है ना कि वो जो गाय होती है घर में, तो वो कहते हैं कि ये एक खास टाइप के, उसमें फिर जो जितना आप उसको मतलब आगे चारा देते हैं उतना वो आपको दूध देगा, आप चारा कम करेंगे वो दूध कम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा। मैं चाहता हूं कि आप इसका डेफिनेशन पढ़े। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म पे। ठीक है, तो आप पहले इसका जो है ना वो ये मतलब इसको जहन में रख ले। यहाँ पे आप देख ले कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। करंट पास करने से इनकी डिपोजिशन और लिबरेशन हो गई। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ज्यादा करंट देंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो इसके बाद मैं नेक्स्ट में आपको करवाता हूं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो गाइस अब हम इसका जो है ना वो मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या है, तो मैथमेटिकल फॉर्म को आप यहां पे देख लें। हम यहां पे हेडिंग दे देंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे जा रहे हैं। तो ये हमारे पास बराबर किस चीज के हो रहा है, ये बराबर हो रहा है हमारे पास डब्ल्यू जी। अब डब्ल्यू जी क्या है, ये अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, और ये जो मैंने जी लिखा है तो अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड। ठीक है, ये तो हमारे पास इसके बराबर है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ हमने बात की थी कि हमारे पास जितना हम करंट पास करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे पास मेटल की डिपोजिशन या गैस की लिबरेशन होगी। लिहाजा वही एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा कि डब्ल्यू जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू। अब क्यू क्या है मेरे पास, तो ये है चार्ज फ्लोन इन अ सोल्यूशन। चार्ज फ्लोन इन अ सोल्यूशन, कि जितना चार्ज इस सोल्यूशन में मतलब यह है कि वो पास हुआ। लिहाजा अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए ये हमारा आ गया है स्टेप 1। स्टेप 2 में हम कहते हैं कि डब्ल्यू जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी क्यू। अब यहाँ पे ये जो जी है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, और क्या है, इलेक्ट्रो केमिकल एक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल एक्विवेलेंट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल एक्विवेलेंट क्या है, आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल एक्विवेलेंट किस चीज किस बला का नाम है। इलेक्ट्रोकेमिकल एक्विवेलेंट बेसिकली हमारे पास जब हम किसी भी सॉल्यूशन में 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर करंट पास करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास अमाउंट डिपॉजिट होती है, लेट्स सपोज ये मेटल डिपॉजिट हो रहा है, तो ये 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में जब पास होता है तो जितनी अमाउंट यहां पे डिसॉल्व होगी ये हमारा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल एक्विवेलेंट। ये स्क्रीन में मैं कोशिश करूंगा कि डेफिनेशन में स्क्रीन में आपको भी नजर आएगा भी कि ये मैं डेफिनेशन इसकी लिखवाता हूं कि 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट पास होने से जितनी डिपोजिशन होती है सब्सटेंस की, ठीक है, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसको सब्सटेंस को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल एक्विवेलेंट है। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्विवेलेंट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट आफ्टर पासिंग 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकंड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल एक्विवेलेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने जी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। जी हमारे पास बेसिकली बराबर होता है किस चीज के, ये बराबर होता है
E डिवाइडेड बाई व्हाट 9650, जो फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट है। लिहाजा हम इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास WG बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 9650, ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। किस चीज के बराबर आ गया है? इसके बराबर आ गया है। अब अगर हम फर्दर इसको थोड़ा सा और आगे लेके चले तो इसके लिए हमें वहां पे स्पेस बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलो हम इसके लिए स्पेस बना लेते हैं। अब स्पेस हम ये रिएक्शन की जगह पे बना लेते हैं। चलो रिएक्शंस तो आपको वैसे भी आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो फिलहाल तो हम इसको यहीं पे इसके लिए स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसी स्टेप को हम यहां पे कर लेते हैं। तो ये WG हमारा बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू डिवाइड बाई 9650। अब क्यों किस चीज के बराबर है? तो मैंने वहां पे लिखा हुआ है कि क्यों बराबर है I। I क्या है? करंट है, इंटू T सेकंड। लिहाजा ये वैल्यू हम वहां पे पुट करते हैं तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास बराबर हो जाएगा WG इज इक्वल टू E इंटू I इंटू T डिवाइड बाई 9650। ठीक है, ये हमारा आ गया है एक फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का ये हमारे पास इक्वेशन आ गया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और भी इलाबोरेट कर सकते हैं। तो वो हम सेकंड लॉ में कि अगर हमें कहीं पे नंबर ऑफ मोल दिए जाए, ये तो मैंने फर्स्ट लॉ के लिए कर दिया है। ठीक है, कि अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। अगर मुझे कहा जाए कि भाई नंबर ऑफ मोल मालूम करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल फिर मैं कैसे मालूम करूंगा? तो इसमें मैं थोड़े से अब चेंजेस करूंगा। तो मैं सेकंड इक्वेशन भी आपको लिखवाता हूं और डोंट वरी, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आई एम ऑलवेज देयर। उस पर मैं फिर आपको एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाऊंगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए एग्जाम्पल हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड स्टेटमेंट के लिए हम किस तरह एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इस तरह करता हूं कि ये वाली जगह जो है ना वो हम साफ कर लेते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लें। ठीक है, और हम यहां पे वो इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। यहां पे हम इसको साफ कर लेंगे। हाँ, ये यहां तक है। ये अगर मैं इस एक इक्वेशन को, अगर इसको हम कहें कि ये इक्वेशन ए है, तो अब इक्वेशन बी के लिए हम क्या सॉल्व कर लेंगे? कर लें, बाकियों से इसको दूर कर ले ताकि आपको पता हो कि हम वो दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास E बराबर है किस चीज के? E बराबर है हमारे पास मोलर मास कैपिटल M डिवाइडेड बाई NF। ये N फैक्टर है। N फैक्टर क्या है? ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। ये मैं आगे जब एग्जांपल इस पे सॉल्व करूंगा तो इसको आपको समझ इसकी बड़ी क्लियरली आ जाएगी। डोंट वरी, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। लिहाजा इस स्टेटमेंट को मैं ऊपर रख लेता हूं। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि WG ये बराबर हो जाएगा। तो E की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे M NF I NT। ठीक है, ये वाला बेसिकली डिवाइडेड बाई 9650। लिहाजा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके M को मैं यहां पे लेके आता हूं तो ये हो जाएगा WG डिवाइडेड बाई M, और ये हमारे पास I इंटू T NF 9650। ये इसके बराबर आ गया। किस चीज के बराबर आ गया है? इसके बराबर आ गया है। अब ये मेरा आ जाता है गिवन मास। क्या? गिवन मास। और ये मेरा आ गया है मोलर मास।
तो अब अगर आपको इक्वेशन याद हो कि n इज इक्वल टू m/m, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो इस इक्वेशन को अब आप चेंज कर ले तो ये मेरे पास आ जाएगी ये इक्वेशन कि Wg ये बराबर होगा किस चीज़ के, Wg मेरे पास बराबर होगा n के, किस चीज़ के, n के। तो लिहाजा n विल बी इक्वल टू, तो ये मेरे पास आ जाएगा I इंटू टी डिवाइडेड बाई NF 96500। ये मेरे पास आ गया है सेकंड स्टेटमेंट। देखिए यहां पे मैंने लिखा कि Wg, तो E को मैंने रिप्लेस किया, E की जगह मैंने इसकी ये वैल्यू लिख ली, इसके बराबर Wg बाई m, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो Wg बाई m गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो ये स्मॉल m और Wg एक चीज है और m नीचे वाला वो तो सेम है, तो इसकी जगह मैंने n लिख दिया। अब Wg इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू दैट इक्वेशन के, इस इक्वेशन में इस स्टेटमेंट की जगह मैंने n लिख दिया, लिहाजा ये मेरे पास बराबर है करंट, टाइम, n फैक्टर और फैराडे कांस्टेंट। ये मेरे पास आ गया है स्टेटमेंट बी। ठीक है, अब स्टेटमेंट ए और बी, ये मेरे पास दो स्टेटमेंट आ गए हैं। इन्हीं दो स्टेटमेंट पे अब मैं फर्दर एग्जांपल सॉल्व करूंगा कि कैसे इन दोनों स्टेटमेंट को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इसका क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इससे एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा गाइस, अब हमारे पास क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, हमें कहा जा रहा है कि अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स, इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट के लिए ये इलेक्ट्रोलाइज हुआ, इससे करंट मतलब ये है कि वो पास हुआ। कितना करंट पास हुआ, तो क्यों 1.5 एम्पेयर, क्यों 1.5 एम्पेयर। हमें कहा जा रहा है कि मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस मालूम करें, मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस मालूम करें। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कैथोड पे हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस एट अ कैथोड, ये बताया जा रहा है। तो कैथोड के लिए आप सबसे पहले रिएक्शन लिख लें। तो रिएक्शन मेरे पास कुछ इसका बन जाएगा कि कॉपर, तो कैथोड पे आपको पता है कि कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होती है, तो कॉपर +2, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हाँ एक्सेप्ट करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर सॉलिड में इक्वल से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब आते हैं रिएक्शन पे, तो रिएक्शन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला लिख ले कि Wg ये मेरे पास बराबर है किस चीज के, तो ये मेरे पास बराबर है, हाँ बोले, EIT डिवाइडेड बाई व्हाट 96500, और ये फर्दर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये मेरे पास बराबर आ जाता है m मोलर मास NF I इंटू T 96500। अब ये जो n है ये बेसिकली ये वाला n है, ठीक है। n फैक्टर किसके बराबर होता है, तो अब n फैक्टर हमारे पास ये बराबर होता है किस चीज के, हम बोलें n फैक्टर हमारे पास बराबर होता है टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस। अब इस फार्मूले को आपने बड़े गौर से देखना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यहाँ पे 2 हुए हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस, तो कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस इसका 1 है, ठीक है, तो 2/1 से 2 ही आता है। लिहाजा इस फार्मूले का जो सेकंड स्टेप होगा वो मैं इस तरह लिख लूंगा कि m, तो m मेरे पास ये कॉपर है, तो कॉपर का जो
मोलर मास है वो 63.5 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 63.5 2/1 से 2 ही आता है, मल्टीप्लाई, तो करंट मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 1.5, मुझे टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, तो मिनट्स को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 लगा लिया, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 96500, इससे मेरे पास आंसर जो भी आता है XYZ वो हमारा आंसर होगा, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइज हुआ है 10 मिनट्स 1.5 एम्पियर करंट के साथ, के तौर पे कितना सब्सटेंस, तो उसके लिए मैंने पहले रिएक्शन लिख लिया, ठीक है, रिडक्शन का। फिर मेरे पास फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है, फार्मूला मैंने लिख लिया M/NF, तो NF की आपको समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए हैं, 2 एक्सचेंज हुए रिएक्शन में। कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, 1 है, तो 2/1 है इसका वैल्यू आता है, तो उससे 2 ही आएगा। तो M ऑलरेडी मुझे पता है कि ये कॉपर है, तो कॉपर का मास 63.5 है, ठीक है, 63.5 मैंने लिख दिया, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई विद 1.5 इंटू 10। अब ये 10 मिनट्स है, तो मिनट्स को मैं सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और डिवाइडेड बाई 96, इससे जो भी आंसर आता है आप मुझे कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। ये हमारा आता है पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं जो है ना वो वॉल्यूम के लिए करता हूँ, ये तो मैंने मेटल डिपॉजिट किया है, अब मैं गैस लिबरेशन के लिए भी कर रहा हूँ। अब आपने इधर देखना है कि हम गैस लिबरेशन के लिए किस तरह का वो फिर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ताकि आपको दोनों मतलब ये है कि वो समझ आ जाए कि डिपॉजिट और लिबरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां पे हमें कह रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड, कितना लिबरेट हुआ है, अब किस चीज पे, एट एनोड 8 STP, कंडीशन हमारे पास स्टैंडर्ड है, इन द इलेक्ट्रोलाइज ऑफ इक्वस इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पियर, व्हेन करंट ऑफ 2 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए, फॉर 15 मिनट, फॉर 15 मिनट। अब हमने मालूम करना है कि हमारे पास सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन हमारे पास है एनोड का, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्शन हमारे पास है कि H2O लिक्विड है, ठीक है, ये हमें दे रहा है हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके लिए मतलब यह है कि सबसे पहले NF मालूम करते हैं, ये NF, ये फैक्टर हम सबसे पहले मालूम करते हैं। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है, और सब्सटेंस का कोएफिशिएंट क्या है, वो हमारे पास है हाफ 2, तो इससे 4 आता है, क्या आता है 4। तो सबसे पहले तो हमने NF मालूम किया। अब फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो सेकंड फार्मूला ऑफ फैराडे लॉ, सेकंड फार्मूला हमने फैराडे लॉ का इस्तेमाल किया। तो सेकंड फार्मूले में हमारे पास क्या था, वो n का आ रहा था, ठीक है, तो n हमारे पास सेकंड फार्मूला ये था ना, आप लोग भूल गए कि n इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाई व्हाट, NF मल्टीप्लाई विद 96500, ये वाला फार्मूला था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे n ऑक्सीजन के लिए मालूम कर रहे हैं, तो करंट हमारे पास कितना है, करंट हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई विद टाइम, तो 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई NF कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 96, इससे सपोज करें XYZ आंसर आया, ठीक है, वो फिर आप लोग लिख लेना। अब वॉल्यूम आप O2 कैसे मालूम करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ O2 के लिए ज़रूरी है कि हम इस नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद लीटर, तो ये हमारे पास आ जाए कि XYZ मल्टीप्लाई विद 22.4 लीटर, तो इससे आपके पास V2 जो भी आंसर आएगा वो लीटर में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड एट एनोड 8 STP इन द इलेक्ट्रोलाइज ऑफ इक्वल कॉपर सल्फेट व्हेन अमाउंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स, ठीक है।
एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हमने लिख लिया, NF फैक्टर भी इसका हमने लिख लिया। सेकंड फैराडे लॉ इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हमने वॉल्यूम मालूम करना है, तो वॉल्यूम हम नंबर ऑफ मोल से मालूम करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे वो फार्मूला सेकंड मौजूद है। जब मैंने कहा था कि जब आपको नंबर ऑफ मोल मालूम करने होंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो लिहाजा इस फार्मूले से मैंने पहले फार्मूला लिख लिया। NO2 के लिए मैं मालूम कर रहा हूँ 2 एम्पीयर करंट है 15 मिनट से, तो सॉरी ये 15 को मैंने 60 के साथ करना है, आप लोगों ने भी नहीं बताया, 60 सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर 4 इंटू, इससे हमारे पास XYZ जो भी आंसर आता है, तो वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हम n को लीटर के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास 1 dm³ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ फैराडेस का, कि सेकंड लॉ ऑफ फैराडेस इलेक्ट्रोलाइसिस का वो किस तरह का मतलब उसका यूज होता है। होपफुली गाइस आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, और वो क्या है, यस, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।